हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको साइंस ट्रिविया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो होगा कक्षा, उपकक्षा और कक्षक के बारे में अध्ययन। सही है। ये चीज़ें जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप इलेक्ट्रॉन कहाँ कौन होता है, किस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपकी चीज़ें कभी क्लियर नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है? आज का जो टॉपिक है ये है कक्षा, उपकक्षा, उपकक्षा और कक्षक का अध्ययन और कक्षक का अध्ययन। सही है। इसके बारे में देखेंगे कक्षा, उपकक्षा और कक्षक का अध्ययन। अब इसमें पहला देखते हैं किसके बारे में। इसमें पहला देखते हैं कक्षा के बारे में। किसके बारे में? कक्षा के बारे में। सही है। ध्यान दीजिएगा, ये कक्षा क्या होता है। देखिए, जब हम लोग जो परमाणु है उसका डायग्राम बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम परमाणु का एक डायग्राम बनाते हैं, देखिए ये हो गया कोई एक मेरा परमाणु का डायग्राम। इसमें बाहर जितने ये बल्ले दिख रहे हैं ना, ये बल्ले, ये गोलाकार आकृति जो सर्कल दिख रहे हैं, इसे ही बोलते हैं कक्षा। इसे ही बोलते हैं क्या? कक्षा बोलते हैं। यही क्या है? कक्षा है। क्लियर है। एक और बना लेते हैं। देखिए, ये हम किसी एक तत्व का क्या बनाए हैं? आकृति बनाए हैं परमाणु का। इसमें देखिए, ये जो बाहर बल्ले दिख रहा है ना गोलाकार, इसे ही बोलते हैं क्या? कक्षा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कक्षा है। यानी इसको माने तो ये पहला कक्षा हो जाएगा, ये कौन सा होगा? दूसरा। ये क्या हो जाएगा? तीसरा। सही है। अगर इसके रूप में देखें तो इसको बोलते हैं के, एल, एम, और एक और कक्षा होता है जिसे बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन। ये कौन सा होगा? इसको यदि हम चौथा माने तो ये एन होगा, और क्या होगा? ये चार। ये जो दिख रहा है आपको के, एल, एम, एन, इसे ही बोलते हैं क्या? कक्षा। और इस के जो बीच वाला मिडिल सेंटर होता है, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं केंद्र। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग केंद्र। ये वाला है ना जो, इसे बोलते हैं केंद्र। ये क्या है? केंद्र है। और ये बाहर जो वल्ल दिख रहा है, ये वल्ल यही कहलाता है क्या? कक्षा कहलाता है। सही है। तो आप समझ चुके हैं कक्षा क्या होता है। कक्षा होते हैं चार, के, एल, एम, एन, 1 2 3 4। सही है। अब जो बीच वाले सर्कल दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? बीच वाला जो बिंदु दिख रहा है, इसे बोलते हैं केंद्र। और केंद्र में याद रखिएगा, केंद्र में दो कण होते हैं। केंद्र है, इसमें दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। केंद्र में कौन सा कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो कक्षा दिख रहा है बाहर, इसमें कौन चक्कर लगाता है? इसमें लगाता है चक्कर कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है? इसमें चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। चलिए, ये चीजें आपके लिए आसान हो गई। कक्षा क्या होते हैं? जो बाहर वल्य बना होता है वो कक्षा कहलाता है। कक्षा में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जो नाभिक होता है, नाभिक यानी केंद्र को ही क्या बोलते हैं? नाभिक। आप नाभिक बोल सकते हैं। नाभिक में कितने कण होते हैं? नाभिक में दो कण होते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर बात करें कक्षा, तो कक्षा का खोज किया था बोरबरी। बोरबरी, ये भी याद रखिए। कक्षा कौन खोज किया था? बोरबरी। सही है। अब देखिए, कक्षा के लिए एक समीकरण दिया गया था। जैसे हम बोले हैं ना, कक्षा कितने हैं? चार हो गए, के, एल, एम और एन। कक्षा कितने हो गए? चार, के, एल, एम और एन। अब के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं पता है ना? कक्षा में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये भी जानना आवश्यक है आपको। तो के वाला कक्षा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन। एल वाला में कितने? 8। एम वाला में कितने? 18। एन वाला में कितने? 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्लियर है। जो पहला कक्षा है के, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? अधिकतम दो। एल वाले में 8, एम वाले में 18 और एन वाले में कितने रहते हैं? 32।
और इसके लिए किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके लिए एक समीकरण है, वो समीकरण क्या है, 2n स्क्वायर। और ये जो समीकरण है, ये समीकरण दिए थे कौन, नील्स बोर। कौन दिए थे, नील्स बोर, ये भी याद रखिएगा, नील्स बोर। सही है। और यहाँ जो जहाँ n जो है ये कक्षा की संख्या है, जहाँ n है कक्षा की संख्या, कक्षा की क्या है, संख्या है। क्लियर है। n क्या है, कक्षा की संख्या, यानी यदि n का मान 1 रखेंगे किस कक्षा के लिए, पहले कक्षा के लिए। क्लियर है। पहले कक्षा के लिए n का मान कितना रखेंगे, 1। दूसरे कक्षा के लिए n का मान कितना रखेंगे, 2। तीसरे कक्षा के लिए n का मान कितना रखेंगे, 3। चौथे कक्षा के लिए n का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो देख लेते हैं। चलिए, इतना क्लियर चीजें आपको हो गई। ये देखते हैं कैसे आएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं कि इस सूत्र से कैसे निकालेंगे के एल एम में कितने परमाणु हो सकते, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए, अभी बोल रहे हैं कि के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। एल में कितने, 8। एन में कितने, 18। और एम में कितने, 18। एम में 18 और एन में कितने होते हैं, 32। और ये कैसे आते हैं, इसके लिए एक समीकरण है। समीकरण ही बताएं, क्या समीकरण है, 2n स्क्वायर, जहां n क्या है, कक्षा की संख्या, जहां n जो है वो क्या है, कक्षा की क्या है, संख्या। सही है। n क्या है, कक्षा की संख्या, यानी k जो है पहला कक्षा है, यहाँ निकालते हैं। यदि पहले कक्षा के निकाले k में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो n का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे। n का मान क्या लेंगे, n का मान लेंगे 1। क्लियर है। तो समीकरण क्या है, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। अब यहाँ से निकालिएगा तो 2, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी 2 गुणे 1 कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है। यानी जो k कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। इसके लिए समीकरण दिया था ये कौन, नील्स बोर। दूसरा लिखेंगे l कक्षा के लिए। l कक्षा के लिए n का मान कितना रखेंगे, 2, क्योंकि दूसरी कक्षा है। अब इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ 2 गुणे 4 कितना आ गया, 8। क्लियर है, 8 आ गई। सही है। उसी प्रकार से यदि तीसरी कक्षा के लिए निकालेंगे, तीसरी कक्षा के लिए क्या करेंगे, तीसरी कक्षा के लिए m के लिए n का मान क्या रखेंगे, 3। n का मान क्या रखेंगे, 3। समीकरण है 2n स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, 2 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 18। उसी प्रकार से n के लिए निकालेंगे, इसमें n का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। सही है। तो निकालेंगे तो 2, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, यानी 2 गुणे 16 कितना आ गया, 32। सही है। तो वहीं तो लिखे थे कि k में कितना होगा, k में होगा 2, l में कितना होगा 8, m में कितना होगा 18, n में कितना होगा 32। और इसके लिए समीकरण दिया गया था 2n स्क्वायर। ये समीकरण किसने दिया था, नील्स बोर ने। किसने दिया था, नील्स बोर ने। ये बताया था कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और कक्षा का जो नियम है किसने दिया था, बोरबरी ने दिया था। कक्षा देख रहे हैं, जो बाहर बल्ले बनता है उसे ही बोलते हैं कक्षा, और जो बाहर वाले बल्ले होते हैं उसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं संयोजी कक्षा। ये जो बाहर वाला बल्ले इसे क्या बोलते हैं, संयोजी कक्षा। और जो अंदर वाले बल्ले हैं इसे बोलते हैं, ये हो गया बाहर वाले बल्ले, संयोजी कक्षा। क्लियर है। चलिए अब बताएं, दिए हैं केंद्र में या नाभिक में कितने कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्का लगाता है, बाहर वाले में। कितने कक्षाएं होते हैं, 4, KLMN। क्लियर है। अब चलिए एक नोट करके ये भी लिख लेते हैं, नोट में लिख लेते हैं। बाह्यतम कक्षा को, बाहरी कक्षा को, बाहर ये चीजें सबके लिए, कोई भी स्टूडेंट है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बाहरी कक्षा को, जो बाहर वाला कक्षा होता है इसे बोलते हैं संयोजी कक्षा। इसे बोलते हैं क्या, संयोजी कक्षा, संयोजी कक्षा। सही है। और जो अंदर वाले कक्षा होते हैं, अंदर वाले कक्षा को क्या बोलते हैं, अंदर वाले कक्षा को बोलते हैं कोर कक्षा। कौन सा कक्षा, कोर कक्षा। सही है, कोर कक्षा। और जो संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये संयोजी कक्षा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं क्या,
संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा कोर कक्षा में, इसे बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सारी चीज़ें? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी परमाणु ले लेते हैं एक। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम लिथियम का। किसका ले रहे हैं? लिथियम का। अब लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। पहले वाले कक्षा, इसमें कितने कक्षा बनेंगे? सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है सारा चीज़ बता दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा? 2 और 1। क्या होगा? 2 और 1। क्लियर है? तो कितने कक्षाएं बन गए? 1 और 2, यानी 2 कक्षाएं बन गई हैं। 2 कक्षाएं हम बना रहे हैं। यहाँ देखिए दोनों कक्षाएं बना रहे हैं। ये पहला कक्षा हो गया और एक और कक्षा बना लेते हैं। ये मेरा दूसरा कक्षा हो गया। क्लियर है? पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? पहले वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कहीं भी इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। और बीच में क्या रहेंगे? यहाँ नाभिक रहेंगे। ये क्या है? ये नाभिक है। नाभिक को दूसरे कलर से बनाए। ये जो है ना, ये बीच में ये क्या है? ये नाभिक है। ये क्या है? ये नाभिक है। इस नाभिक में कितने कण रहेंगे? 2 कण। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? अब देखिए ये नाभिक हो गया। बाहर वाले कक्षा में कितने बचेंगे? अब 1 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। सही है? पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बाहर वाला कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ये जो दोनों है, ये दोनों, इसे बोलेंगे क्या? कोर इलेक्ट्रॉन। ये दोनों को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इसमें देखें तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यहाँ से हटा देते हैं, लेंदी हो गया ना पूरा डायग्राम। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 बाहर वाले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है। और कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जो बच गए अंदर? कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कोर इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? 2। क्लियर है? ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसी से निकालते हैं क्या? संयोजकता। वो बताएंगे अगले वीडियो में। सही है? इसमें आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए स्टार्ट किए थे क्या? कक्षा के बारे में। कक्षा क्या होता है? जो बाहर वाले बनते हैं उसे ही कक्षा बोलते हैं। कक्षा में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सही है? कक्षा में कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। हमेशा यहाँ दिखेगा कौन? यहाँ ये सब इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ सब चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्लियर है? और बीच में नाभिक में कौन रहता है? नाभिक में 2 कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कक्षा कितने होते हैं? 4। के एल एम एन। सही है? के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एल में 8, एम में 18, एन में 32। इसके लिए समीकरण है 2n²। ये किसने दिया था? नील्स बोर। जहाँ एन क्या है? कक्षा की संख्या, यानी एन का मान 1 रखेंगे पहले कक्षा के लिए, एन का मान 2 दूसरे कक्षा के लिए, एन का मान 3 तीसरे कक्षा के, एन का मान 4 चौथे कक्षा के लिए। सही है? और कक्षा का नियम किसने दिया था? कक्षा का नियम पूछे तो कौन दिया था? बोरबरी। सही है? कक्षा का नियम किसने दिया था? बोरबरी। नाभिक में 1 कण हो गए। फिर देखे थे, ये निकाल के देखे थे कि हाँ ये सही होता है कि नहीं। सारा चीज़ आपको दिखा दी है कितने कितने होते हैं कक्षा में। ये बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा बोला जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। जो संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अंदर वाले कक्षा को कोर कक्षा बोला जाता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। यहाँ डायग्राम बना लिए। एग्जाम्पल ये लिथियम का। ये किसका है? ये लिथियम का है। ये लिथियम का हम परमाणु बनाए। ठीक है? इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 ही है। पहले वाले कक्षा में 2, दूसरे वाले में 1 बच गए, दे दिए हैं। कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है कोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं किसके बारे में? उप कक्षा के बारे में। किसके बारे में? उप कक्षा के बारे में। चलिए देखते हैं किसके बारे में? उप कक्षा के बारे में। उप कक्षा के बारे में। क्लियर है? उप कक्षा के बारे में अब ध्यान दीजिएगा। जो उप कक्षा है इसका नियम दिया था अफबाउ ने। किसने दिया था? अफबाउ ने। उप कक्षा का नियम किसने दिया था? अफबाउ ने। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। उप कक्षा कितने होते हैं? उप कक्षा कक्षा के प्रकार से ही होते हैं। उप कक्षा भी होते हैं 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एस, पी, डी और एफ। कौन कौन होते हैं? एस, पी, डी और एफ।
उपकक्षा का नियम किसने दिया था? अफबाउ ने। उपकक्षा कितने होते हैं? 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। यदि बात करें एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एस में ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। जिस प्रकार से यहाँ देखे थे ना, देखिए यहाँ कक्षा भी क्या होते हैं? के एल एम एन 4 होते हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने? 8, 18 और 32। इस प्रकार से नियम किसने दिया था? बोरबरी। और उसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं उपकक्षा का नियम किसने दिया था? अफबाउ। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, एस में 2 होते हैं, इसमें पी में 6, डी में 10, एफ में 14। यहाँ देख रहे थे आप, इसके लिए समीकरण था 2n²। तो इसके लिए भी याद रखिएगा, इसके लिए सब में क्या जोड़ा गया है? इसके लिए सब में याद रखिएगा 4 जोड़ा गया है। कितने जोड़ा गया है? 4 जोड़ा गया है। सही है। पहले वाले में दोनों में 2 है, कक्षा हो या उपकक्षा हो, दोनों में क्या है? 2 है। देखिए यहाँ भी 2 है पहले वाले में, यहाँ 2 दिख रहा है ना, यहाँ भी 2 है। देखिए उपकक्षा में पहले वाले में कितने हैं? 2 ही हैं। और बाकी में इसमें क्या किया गया है? 4 ऐड किया गया, उसके लिए समीकरण था 2n²। क्लियर है। तो उपकक्षा बोलेगा कि उपकक्षा कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। उपकक्षा का नियम किसने दिया था? अफबाउ ने दिया था। क्लियर है। उपकक्षा का नियम किसने दिया था? अफबाउ ने दिया था। और इसी उपकक्षा के आधार पर, उपकक्षा के आधार पर क्या निकालते हैं? उपकक्षा के आधार पर, उपकक्षा के आधार पर, आधार पर क्या निकालते हैं? आधार पर निकालते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक 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 विन्यास निकाला जाता है। विन्यास निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ें आपको बता दिए हैं, जाके प्लेलिस्ट में आप वहाँ से देख लीजिएगा। सही है। तो आप जान गए हैं उपकक्षा कितने होते हैं? 4 होते हैं, एसपीडीएफ। उपकक्षा से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। और उपकक्षा कौन कौन होते हैं? एसपीडीएफ, एस वाले में 2, पी वाले में 6, डी वाले में 10, एफ वाले में कितने इलेक्ट्रॉन? ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये जो दिख रहा है ना, ये किसकी संख्या है? देखिए दिखा देते हैं। ये जो है ना, ये है ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर है। चीज़ें आसान है, समझते चलिएगा। सही है। तो देख चुके हैं उपकक्षा के बारे में। अगला देखते हैं किसके बारे में? कक्षक के बारे में। चलिए, वीडियो शॉर्ट करना चाहते हैं इसलिए थोड़ा जल्द बता रहे हैं आपको। लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं आप लोग के लिए, ताकि छोटा वीडियो हो, कम समय लगे और सारी चीज़ें क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। किसके बारे में देखते हैं? कक्षक के बारे में। कक्षक के बारे में। अब देखिए कक्षक है, जैसे उसका नियम किसने दिया था? अफबाउ ने। इसी प्रकार से इसका नियम दिया था क्या? हुंड ने। किसने दिया था? हुंड ने। याद रखिएगा, कक्षक का नियम किसने दिया था? हुंड ने दिया था। और कक्षक कुछ इस प्रकार के होते हैं। कक्षक कुछ इस प्रकार के होते हैं, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। याद रखिएगा, कक्षक भी होते हैं 4 प्रकार के, एस, पी, डी और क्या? एफ। इसमें भी एस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? इसमें भी रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। पी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। और एफ वाले में कितने इलेक्ट्रॉन? 14। क्लियर है। कक्षक का नियम किसने दिया था? हुंड ने। याद रखने के लिए याद रखिएगा, ये हुक के तरह है ना, हुक के तरह। इस प्रकार से याद रखिएगा हुंड। एस में कितने? 2, पी में 6, डी में 10, एफ में कितने? 14। अब बात आती है, यहाँ से बोलता है कि इसमें कितने खाने बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें बनते हैं एक भाग या खाने। इसमें बनते हैं कितने? 3। इसमें बनते हैं 5 और इसमें बनते हैं क्या? 7। सही है। ये सब क्या है? ये 1, 3, 5, 7 ये है। ये 1, 3, 5, 7 जो है, ये इसका भाग है। ये क्या है? खाने है या भाग है? भाग। सही है। ये क्या है? भाग बनते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 क्या है? मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। यदि 10 इलेक्ट्रॉन है तो पहले वाले कक्षा में कितने, कक्षक में कितने जाएंगे? 2। तो बनाएंगे पहला वाला कक्षक। तो कक्षक कुछ इस प्रकार का बनेगा। इस प्रकार कक्षक बनते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऊपर और एक नीचे, इस प्रकार से रहते हैं। दोनों का साइड अपोजिट रहता है। पहला वाला हो गया, एक कौन सा पहला वाला हो गया? एस वाला। फिर पी वाला आएगा। पी वाले में कितने खाने बनेंगे? कितने खाने बनेंगे या भाग कितने बनेंगे? 3, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो बनाते हैं 3 यहाँ। सही है। और इसका नियम ये है कि सब में एक एक भरता है पहले।
सही है, तो पहले भर लेते हैं। कितने बच गए हैं? 2 तो भर दिए हैं, बचे कितने हैं? 8। तो यहाँ भरते हैं 3 4 5 6 7 और 8। सही है, ये कौन सा हो गया? पी वाला। और 10 किसका होता है? ये होता है नियॉन का। नियॉन का क्या होता है? 10। यानी ये नियॉन का क्या बनाया है? कक्षक बनाया है। क्लियर है? देखिए क्या बताएं, कक्षक का नियम किसने दिया था? हुन ने दिया था। कक्षक कितने होते हैं? 4 होते हैं, एस पी डी और एफ। सही है, एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ वाले में कितने? 14। ये भाग बनते हैं, मतलब खाने इसमें कितने बनते हैं? भाग या खाने लिख लीजिए। खाने, खाने वाला खाना नहीं, ये खाने मतलब भाग होता है ना, खाना। सही है, इसमें कितने खाने बनते हैं? तो एस वाले में 1 खाने बनते हैं, पी वाले में 3, डी वाले में 10, एफ वाले में कितने बनते हैं? 7। सॉरी, इसमें 5 बनते हैं, इसमें कितने बनते हैं? 7। एस वाला लिखे हैं, पी वाला लिखे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन था? 10 इलेक्ट्रॉन था। 10 इलेक्ट्रॉन को हम बांट दिए हैं। सही है, क्लियर है? चलिए, तो आज का टॉपिक यही था। क्या? कक्षा, उपकक्षा और कक्षा के बारे में अध्ययन करना था बस। इसमें बहुत सारी चीजें हैं अभी, लेकिन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपको अध्ययन करवा रहे हैं कि होते क्या हैं। इसे प्रश्न लाएंगे, बहुत चीजें अभी सीखना है, लेकिन वो अगले वीडियो में, क्योंकि बस आपको अध्ययन करवा रहे हैं कि होता क्या है। क्लियर है? तो चलिए, अगर समझ गए हैं तो क्या कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।